आज जो पंजाब के होशियारपुर में जो 6 साल की बच्ची का उसका रेप करके उसको जो जला दिया गया, इस विभत्सकारी जो घटना है उसका विरोध करने के लिए आज हम सभी एसयूसीआई कम्युनिस्ट की तरफ से यहाँ पर पंजाब भवन में इकट्ठा हुए हैं और इस घटना का विरोध करते हैं। साथ ही हम लोग मांग करते हैं कि जो बलात्कारी है उनको सज़ा दी जाए और जो कमिश्नों की सिफारिश है, जैसे वर्मा कमीशन की सिफारिश जो है महिलाओं के अधिकारों को लेके, उनको सरकारें लागू करें। और ये जो मानसिकता समाज में फैल रही है, अश्लीलता, नशाखोरी की, एक उपभोक्तावाद की जो मानसिकता फैल रही है समाज में, उस मानसिकता पर रोक लगाने के लिए, उस मानसिकता को मतलब सही करेक्ट करने के लिए और एक समाज को एक अच्छा एक चरित्र, एक अच्छी समाज की रीढ़ को मेंटेन करने के लिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उन सिफारिशों को लागू करें और जो ये समाज में अश्लीलता, नशाखोरी बढ़ रही है उस पर रोक लगाए और समाज को एक बेहतर उसको मतलब एक अच्छा करेक्टराइजेशन करने के लिए सोसाइटी का एक अच्छी शिक्षा नीति को भी लागू करे, ताकि जो यूथ है, जो बच्चा है समाज का, वो भी बेहतर तरीके से पढ़े जाने और समाज के हर व्यक्ति का उसको रिस्पेक्ट करना भी आए। तो क्या आप मानती हैं जो शराब वगैरह है या अश्लीलता है या जो वेस्टर्न कल्चर अपना रहे ना, वो एक रीजन है रेप के? वेस्टर्न कल्चर को आप बहुत वो इलेबोरेट नहीं करें। बिल्कुल ये बात है, शराब और नशाखोरी जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज ये घटनाएं जो है वो बहुत बढ़ रही है। आप केसेस देखें, चाहे निर्भया कांड का केस देखें आप, अभी जो कर्नाटका में भी जो प्रियंका रेड्डी के साथ जो घटना हुई थी, वो केसेस ऐसे हैं जिसमें कि जो अक्यूज थे देवर मतलब उन लोगों ने शराब पी रखी थी और नशे में थे। वो एक और इस चीज़ को एक साथ आप ये जोड़ सकते हैं कि शराब जो एक अनकॉन्शियस माइंड को उनकी एक उन पे एक स्ट्राइक करता है और जिस तरीके से अश्लीलता, नशाखोरी फैल रही है, किसी न किसी तरीके से हर व्यक्ति के अंदर वो जो उन चीज़ों से जो वो सीख रहे हैं वो चीज़ें आ रही हैं और ये शराब जो है, नशाखोरी जो वो उनको उस अनकॉन्शियसनेस को बढ़ावा दे रहा है, जो कि वो आप फ्रंट में आके उन हर घटनाओं को भी काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में तो शराब बंद है ना, फिर भी रेप हो रहा है। तो आपको पता है बिहार में शराब बंद है। आपने कितनी घटनाएं सुनी होंगी शराबखोरी के बावजूद भी कि शराब की जो बहुत सारी खेपें पकड़ी गई हैं इलीगल तरीके से। ऑफिशियली वो बंद है लेकिन इलीगल तरीके से वो चीज़ें चल ही रही हैं। और बात केवल शराबखोरी की नहीं है, उसके अलावा जो बाकी कंटेंट्स है, क्या उन पर रोक लगी है? आप देखें बिहार में जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, यूथ आज जिस तरीके से अश्लीलता की तरफ बढ़ रहा है, उस पर कहाँ से रोक लगी है? वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। उनका जो माइंडसेट है, आज शिक्षा नीति इतनी कम स्तर पे आ चुकी है। अभी आपने सुना कि नई शिक्षा नीति की जो बात कर रहे हैं, उसमें जो पुरानी विचारधाराओं को लेके आ रहे हैं, चाहे वो मनुवाद की विचारधारा हो, मतलब ऐसी पुरानी विचारधारा जिनसे कि आज हमारा समाज बहुत आगे बढ़ चुका है उन विचारधाराओं को छोड़ के, लेकिन आज इंडियनाइजेशन का नाम लेके उन्हीं विचारधाराओं को वो लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है वो विचारधारा है जो हमारे मस्तिष्क में हम लोगों का एक माइंडसेट क्रिएट करती हैं, जो इन घटनाओं को और बढ़ावा देगा। चाहे हाथरस का मामला हो या होशियारपुर का मामला हो, लेकिन राजनीति जरूर होती है। कैसे देख रही है? क्या सरकारों को नहीं लगता कि राजनीति की बजाय अपराध पे थोड़ी रोक लगानी चाहिए? अगर सरकार को देखिए, अपराध पे रोक लगाना जो है एक बहुत बड़ा कंटेंट और सरकार को ये करना चाहिए, लेकिन राजनीति अगर वो नहीं खेलेंगे ना तो उनका क्योंकि सरकार का मेन एम कभी भी जो है वो पब्लिक बेनिफिट से ज़्यादा हो चुका है। आज उन लोगों का मेन एम जो हो चुका है कि वो अपने इंटरेस्ट को बढ़ावा दे, जो उन लोगों को मतलब पावर में स्टैब्लिश करने में हेल्प कर सके, वो उस चीज़ पे कंट्रोल करें। बिल्कुल ये चीज़ें हैं कि हम लोगों की लंबे समय से मांग उठी है सरकारों की तरफ। अगर सरकार इतनी कंसर्न होती तो वर्मा कमीशन जो उन्होंने बिठाया था उसकी सिफारिशों को उन्होंने लागू नहीं किया है। बोलने के लिए किसी भी घटना के नाम पे वो कुछ ना कुछ एक नई चीज़ ले आते, चाहे वो एसआईटी बिठा देंगे, चाहे कमीशन बिठा देंगे, लेकिन उसकी नीति को भी लागू करने में फेल हो जाती है। क्योंकि महिलाओं को वस्तु समझते यूज करने के लिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, क्योंकि आज आप देखें कि जिस तरीके से सिनेमा में महिलाओं को दिखाया जा रहा है, उनको जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, और एक इंडियन का मतलब हमारे देश का, फिर आप हमारे देश का ही नहीं, एक लंबा इतिहास भी जो रहा है पूरे विश्व का, उसमें हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक माना गया है। उनको कभी भी मतलब अपने लेवल का नहीं दिखा गया। एक हम लोग जब हमेशा मांग उठाते हैं कि एक मानव समाज की बात है, हम किसी भी पितृसत्तात्मक समाज की बात नहीं कर रहे, हम मानव समाज की बात कर रहे हैं जहाँ पे हर एक व्यक्ति बराबर होना चाहिए। लेकिन आज महिलाओं को जो दोयम दर्जे का नागरिक माना जा रहा है, ये उसी मानसिकता का जो लंबे समय से चली आ रही है, उसी का नतीजा आज ये है कि आज उनको बराबर का अधिकार
अधिकार देता ना महिला को। सर, संविधान में लिखी हुई चीज़ें हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो हर एक चीज़ लागू हो रही है। आज कोर्ट भी संविधान का नाम लेके ऐसे अनेकों फैसले आए हैं जिसमें कि संविधान ही खुद फेल हो जाता है। आज संविधान को बनाने वाले जो लोग हैं वो खुद भी परेशान होंगे, खुद भी रो रहे होंगे कि किस तरीके से आज वो संविधान जो हमने बनाया था आज किस तरीके से आज उसका हनन हो रहा है। आज जिसके पास पावर है वो किसी भी तरीके से विटनेस को यूज़ करके अपने पैसे के दम पे वो उस कानून के साथ भी खेल रहा है जो कि एक मतलब भारत में एक लोगों को समानता का अधिकार लाने के लिए दिया गया था। आज उस संविधान के साथ भी आपको खेला नहीं जा लगता रहा है। ऐसे जो अपराध जो बढ़ रहे हैं लगातार, कहीं ना कहीं पुलिस रिफॉर्म्स की एक देश में जरूरत है बहुत बड़ी? बिल्कुल, देखिए बात ये नहीं केवल पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बात ये है कि पूरा एक सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग केवल यही क्यों देख रहे हैं कि पुलिस का जो रोल है वो कहाँ तक सीमित, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल देखिए। वो व्यक्ति, सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है वो रेप कर ही क्यों रहा है। सबसे बड़ी ज़रूरत तो वो सोचने की है ना। अगर वो रेप पे रुक जाएगा तो फिर वो पुलिस का रोल भी एक मतलब वहाँ पे आके एक सिस्टमैटिक चीज़ हो जाएगी। जब हम बोल रहे कि सिस्टमैटिक रिफॉर्म की जरूरत है, हम बोल रहे कि हर एक व्यक्ति की, एक परिवार की मानसिकता की, एक बच्चे की मानसिकता की, एक व्यक्ति की मानसिकता को चेंज करने की ज़रूरत है। पूरा रिफॉर्म हमें इस तरीके से लाना है। केवल आप एक सेक्शन को रिफॉर्मेटिव करके आप पूरी बात नहीं कह सकते नहीं, हैं। आपको नहीं लगता पुलिस का इस्तेमाल करती रही है सारी सरकारें? कहीं बिल्कुल ना कहीं करती इससे है। भी बढ़ावा मिलता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल करती आई। और पुलिस का नहीं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का ही इस्तेमाल जो है वो सरकारें जो है वो अपने हक में करती आई हैं। और उन लोगों ने एक मतलब नीति ही चला रखी है कि जहाँ भी विरोध प्रदर्शन होता है वहाँ पुलिस को आगे खड़ा कर देते हैं कि वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो महिला हो, उन पे आके वो अपना डंडा बरसाएं। केंद्र सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, पर जब ऐसे कांड होते हैं तो आरोपियों के पक्ष में ज्यादातर खड़ी दिखाई देती है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल निंदनीय है और इसके लिए हम क्या कह सकते हैं। केंद्र सरकार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो आके अनेकों बातें कहते हैं लोगों के सामने, लेकिन वही बातें वो अपनी खुद की जब आप उनके स्टेटमेंट देखें तो वो झूठे निकल जाते हैं, वो अपनी बातों से मुकर जाते हैं। और केंद्र सरकार, आप सोचिए, वो जो मानसिकता जो केंद्र में बैठी हुई है वही मानसिकता यूपी में भी बैठी हुई थी, लेकिन उस मानसिकता ने क्या किया कि वो जो आरोपी थे उनकी मदद की है। वहाँ यूपी में 12 गाँव की पंचायतें जब बैठ के उस आरोपी की मदद के लिए आई हुई है, तो आप क्या कह सकते हैं उस मानसिकता के लिए। सरकार तो हजारों करोड़ों के विज्ञापन लगाती है शक्ति नारी सुरक्षा के सम्मान में। इनका क्या होता है? इन योजनाओं, इन प्रोग्राम को काम नहीं करते क्या? वो विज्ञापन जो है वो केवल ये दिखाने के लिए कि सरकार पैसा खर्च कर रही है। सरकार को विज्ञापन नहीं लगाने चाहिए, ग्राउंड लेवल पे आके काम करना चाहिए, जो वो बिल्कुल नहीं कर रही है। आप बिहार के किसी एक गांव में जाके पूछिए कि क्या वहाँ पे हालत सुधरी है, नहीं सुधरी, चाहे वो पंजाब की हालत हो, चाहे वो यूपी की हालत हो, प्रदेश की। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी भी मतलब आप देश के किसी भी राज्य में जाइए, केवल वो नहीं जो आरएसएस की मानसिकता रखने वाले राज्यों की बात हो रही है। आप कांग्रेस शासित राज्य में जाइए, आप चाहे एक जो उस स्टेट का जो मेन पावर रूल है उसमें आपके जाके देखिए, हर प्रदेश में हर एरिया में आप वहाँ पे जाके देखिए कि वहाँ पे जो मानसिकता काम कर रही है वो वही मानसिकता है जो केंद्र की मानसिकता है। आज हर कोई जो है वो उपभोक्तावाद की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। आज हर कोई जो है वो अपने फायदे के लिए, अपने निजी हित के लिए आज उन लोगों ने लोगों को दांव पे लगा रखा है। और आज पूरा जो जन समाज है वो हर तरीके से, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगार हो, हर कोई जो है हर तबके पे वो लोग परेशान है इन सरकार की नीतियों से, क्योंकि वो नीतियाँ जो है वो केवल निजी हित के लिए है, वो जनता हित के लिए नहीं है।